7 बज चुके हैं और आखिरी चरण के लिए वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुके हैं। यूपी में 144 प्रत्याशी चुनावी सभा में हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर अब आपको बताएं, अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की वो 13 सीट जिस पर अब मतदान शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी फाइट का ये 7वां चरण है, आखिरी चरण है, राउंड 7 है ये। और राउंड 7 में कौन जीता ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जनता आज जो है किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। 144 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के 144 प्रत्याशियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है और उनकी कैबिनेट के 3 मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सुबह के 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो गई है और वोटिंग से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नॉन स्टॉप, बिना ब्रेक के। आप खबरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई। तो यूपी में 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। कई इसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं जो इस बार हैट्रिक लगाने के मूड में चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जनता किसे चुनती है ये ईवीएम में कैद हो जाएगा। शाम तक देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहते हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे अगर राज्यों की बात करें तो आज 57 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि ये 7वें चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहते हैं। आज गर्मी का प्रकोप क्या वोटिंग प्रतिशत पर देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई जगहों पर हैं। आप पहले वोटर के तौर पर यहाँ पर थे मोहम्मदाबाद में, चूंकि आपके भाई भी चुनावी मैदान में है गाजीपुर से, क्या कुछ उम्मीद लग रही है? जी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आखिरी चरण में ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। आपने वोट कर दिया? एक बार जरा निशान दिखा दीजिए। जी। तो गर्मी बहुत है तो आप अपील क्या करेंगे यहाँ तमाम मतदाताओं? नहीं, सब निकलेंगे, जोश है मतदाताओं में, परिवर्तन करना है, इसलिए कोई गर्मी उर्मी रुकावट नहीं बनेगी। आज थोड़ा मौसम बेहतर है पहले से। गाजीपुर में कितनी चुनौती मान रहे हैं अफजाल अंसारी जी के लिए? कोई चुनौती नहीं है वहाँ तो। अच्छा, तो देखिए ये पहले वोटर के तौर पर जो है फतुल्ला जी ने जो है यहाँ पर वोट कास्ट किया है और मोहम्मदाबाद में ये जो लोकसभा है ये बलिया लगती है। ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के भाई आसिफुल्लाह अंसारी ने भी पहले वोटर के तौर पर यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया है। क्या नाम है? रामबाला साहब, विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, मोहम्मदाबाद। तो सिकबतुल्ला अंसारी जिन्होंने वोट कास्ट किया है सबसे पहले, यानी कि 7 बजते ही पहले वोटर के तौर पर उन्होंने वोट कास्ट किया है और वोटिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें अब सामने आ रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गाजीपुर की फाइट बेहद टाइट कही जा रही है, यहां पर मुकाबला बेहद जबरदस्त कांटे का कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच हार और जीत किसकी होगी ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज आप जरूर अपने इलाके में वोट कीजिए। अगर आपके इलाके में आज वोटिंग है तो अपने मनपसंद का उम्मीदवार चुनिए, सांसद चुनिए और अपनी मनपसंद का सरकार चुनिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अब सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग की पहली तस्वीर है। वोटिंग जो है आज शाम तक चलेगी, लेकिन आप सुबह सुबह अगर वोट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मी का सितम बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी और ऐसे में कतारों में खड़ा रहना वोटर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस फेज में क्या और भी वोटिंग प्रतिशत कम रह सकता है। यह अफजाल अंसारी की तस्वीरें सामने आ रही है। तो सिकबतुल्ला अंसारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यह लगातार तस्वीर आ रही है। बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए, बता दीजिए। क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप
कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए 4 तारीख का इंतजार। आपको मोहम्मदाबाद की पूरे दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर वो बूथ है और बूथ पर आप भीड़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही मतदाता जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे कतारों में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वो सुबह से ही यहाँ पर निकले हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं और सुबह का वक्त है। और देखिए सुबह के वक्त इस तरह की भीड़ जो है वो मतदाताओं के लिए एक बड़ा संदेश जो है वो देती है। तो ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बेहद खास हैं और लगातार मतदाता जो हैं वो अपने घरों से निकले, ये भी हम अपील करते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इस वक्त मौसम जो है वो थोड़ा सा जो है हल्का सा ठंड जैसा माहौल जो है ठंडी हवाएं जो है वो सुबह चल रही हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ऐसा मौसम रहा तो शायद यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन आपको मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि लगातार यहाँ पर तमाम वोटर्स जो हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और महिलाओं की तादाद, बुजुर्गों की तादाद आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये तमाम वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट करके जो है यहाँ से जा रहे हैं। और सुबह सुबह 7 बजे का जो मतदान होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। वोट आपने डाल दिया? एक बार निशान दिखाइए। अरे निशान नहीं लगाया। निशान नहीं लगवाया? वो भूल गए। अच्छा भूल गए, तो लगवाइए, जाके लगवाइए। तो देखिए ये तमाम जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि कतारों में आपको यहाँ पर लोग जो है वो दिखाई पड़ेंगे। कोशिश करते हैं कि तमाम मतदाताओं से हम बात करें क्योंकि ये वो मतदाता हैं जो जागरूक मतदाता हैं। और हम इस वक्त मोहम्मदाबाद इलाके में मौजूद हैं और ये जो अब्दुल अजीज जो खंड है वो पड़ता है। तमाम मतदाता हमारे साथ हैं। आप सब लोग लाइन में लगे हैं सुबह से ही? जी सर। पूरा मोहल्ला जो है आ रहा है, पूरा इलाका? जी जी। कोई छूटेगा तो नहीं? नहीं कोई छूटेगा नहीं ना। तो देखिए ये तमाम मतदाता जागरूक मतदाता है। देखिए आप बुजुर्ग लोग जो है वो आपको यहाँ पर कतारों में दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी तस्वीर होती है जब हम इस बात की बात करते हैं कि चुनाव में इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं वो लोग आपको रोकेंगे। जरा मयूर का रुख करते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम योगी वोट डालने वाले हैं कुछ देर में। मयूर, बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जो उनकी फ्लीट की गाड़ियां हैं वो फिलहाल यहां से उनको अंदर छोड़ के वापस आ रही हैं और अब वोट डालने वो अंदर पहुंचे हुए हैं। वोट डाल के कुछ ही देर में इसी रास्ते से वो पैदल चलकर आएंगे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि मीडिया बाइट देने का काम करेंगे। और अब तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। ठीक है, तस्वीरें भी आ रही है, वोट डालने पहुंचे हैं, अंदर की तस्वीरें। ठीक है मयूर, तो अंदर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए, गोरखपुर में वो वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि सुबह सुबह यानी कि 7 बजे के करीब ही वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती है कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चरण में लोगों से वोट डालने की अपील करते हैं और खुद जब उनकी सीट पर, जहां पर वो मतदाता हैं जिस सीट पर, वहां पर वोटिंग हो रही तो सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। और मीडिया से बातचीत करने के दौरान वो क्या कहते हैं ये मयूर हम तक पहुंचाएंगे। मयूर हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। ये उंगली पर स्याही का निशान लगवाते हुए वोट कास्ट अभी करेंगे और ये अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल आप पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कई सभाएं की, करीब 200 के आसपास सभाएं, रोड शो, छोटी सभाएं उन्होंने की। उत्तर प्रदेश में हर सीट पर 2 से 3 बार उन्होंने चुनावी सभाएं की। लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहता है ये जनता आज भी तय करेगी और 4 जून को पता चलेगा कि उनकी सभाओं का स्ट्राइक रेट, विनिंग स्ट्राइक रेट क्या रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें गोरखपुर की जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने वोट डालने के लिए वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है अभी वोट डालकर वो ये अपील भी करेंगे। ये देखिए उन्होंने वोट डाल दिया है और दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया है और लोगों से पहले भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर कर चुके हैं अपील। और अब सीएम योगी ने वोट डाला है और उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता भी अब जागरूक रहेगी और मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी वोट डालने के लिए। तो सीएम योगी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जी उत्तर प्रदेश